अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एमएस वर्ड की लास्ट क्लास में वेलकम बैक। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जल्दी से जाके पिछली क्लासेस देखें ताकि कोई भी मसला हो वहीं पे क्लियर हो सके। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इधर दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उस पे जा सकते हो और वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। बाकी बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में आज हम व्यू टैब में बात करते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है व्यूज। अब व्यूज क्या होते हैं? व्यूज आप यहाँ से भी ऑन करवा सकते हो और व्यूज आप एमएस वर्ड के लास्ट यहाँ पर भी ये फोकस और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ से भी ऑन हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 3 पेजेस का मैंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट सा बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको रीड मोड में ओपन करना चाह रहा हूँ। तो रीड मोड क्या होता है? यहाँ पे जाके जब आप रीड मोड जाते हो तो रीड मोड में आपको एक बुक की शक्ल में ये नजर आता है। आपके पास दो सेपरेट सेपरेट पेजेस होते हैं जिसमें आपको ये एक फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये मेरे पास यहाँ पे थर्ड पेज का काम आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है कि एक बुक की शक्ल इसको मिल जाती है। तो अगर आप इस तरीके से इसको रीड मोड करना चाहो तो आप इसको रीड मोड यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे रीड मोड नहीं चाहिए तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है प्रिंट मोड, जो कि ऑलरेडी मैं प्रिंट मोड में काम कर रहा हूँ। सही है। प्रिंट मोड होता है कि आपको प्रिंटेबल स्क्रीन नजर आती है कि ये आप कैसे प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट होने के बाद कैसा नजर आएगा, कैसे नजर नहीं आएगा। तो ये प्रिंट मोड आपको इस तरीके से नजर आ रहा होता है। वेब लेआउट के अगर यही काम आप किसी वेबसाइट पे लगाते हो तो वेबसाइट पे आपको किस तरीके से नजर आएगा। तो अगर आप यहाँ पे वेब लेआउट पे जाते हो तो ये वेबसाइट लुक आपको इस तरह की प्रोवाइड हो जाती है। सही है। फिलहाल मुझे प्रिंट मोड चाहिए और इसी के अंदर हमारे पास आउटलाइन ऑप्शन होता है, ड्राफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन में क्या करता है? सी योर डॉक्यूमेंट इन द आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शोन एज बुलेट पॉइंट्स। बेसिकली जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपको बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं कि आपने कौन कौन सा पैराग्राफ लिखा है, कितना स्पेस दिया है, क्या लिखा है, वो सारा आपको बुलेट पॉइंट्स में नजर आ रहा होता है। इसीलिए मैं इसको वापस प्रिंट मोड पे जाता हूँ। हमारे पास इसी के अंदर ऑप्शन आते हैं ड्राफ्ट मोड, स्विच योर व्यूज टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप इधर आ जाओ, आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ सकता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पेज कौन सा पेज था, मतलब यहाँ से ये तीसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आपको लिखा हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसमें प्रिंट मोड ही आपको ज्यादा बेहतर काम करके दे रहा है, तो आप प्रिंट मोड पे ही रहो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फोकस, ठीक है। फोकस क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पेज पर हो। आप फोकस मोड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने में क्या होगा कि थोड़ा सा वो साइडें ब्लैक हो जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस गायब हो जाते हैं और आपके पास एक फोकस मोड आ जाता है जिसपे आप जाके इस पे फोकस करवा सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है क्या नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शंस पे आपका ध्यान नहीं जाता। बाहर आ जाओ, आपके पास यहाँ पे इम्प्रेसिव रीडर है, आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे आ जाओ। बेसिकली आपके सारे वर्ड्स थोड़े से सेपरेट सेपरेट होके आगे कि मतलब पढ़ने में थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइन की विड्थ आपको कितनी ज्यादा चाहिए, आपको नैरो चाहिए नैरो मिल जाएगा, यहाँ पे वेरी नैरो चाहिए, मतलब रीडेबल ऑप्शन है कि आपको पढ़ रीड करने में थोड़ा आसानी हो कि थोड़ा आप जिस तरीके से भी रीड करना चाहो। आप कलर चेंज करवाना चाहो, पेज का कलर चेंज करवा सकते हो। आप लाइन फोकस करवाना चाहते हो, लाइन फोकस ये होता है कि मैं एक एक लाइन फोकस करना चाहता हूँ कि एक एक लाइन में क्या लिखा है, तो आप लाइन फोकस पे जाके जब आप क्लिक करते हो तो ये वन लाइन फोकस आ जाता है, ठीक है। आप नोटिस करो आपके पास लाइन फोकस है, तो इसी तरीके से आप जो जो लाइन रीड कर रहे हो ऐसे ऐसे आप इसको चेंज करवा सकते हो। सही है। तो यहाँ पे रीड अलाउड है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। व्यू में आके मेरे पास यहाँ पे वर्टिकल ऑप्शन आता है जो कि ऑलरेडी आपको ये वर्टिकल नजर आ रहा है। सही है। अगर मैं इसको साइड बाय साइड करूँ तो साइड बाय साइड पे वही आपके पास रीड की तरह आपके पास दो पेजेस अब आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे। वर्टिकल में वन पेज नजर आता है और साइड बाय साइड पे आपको टू पेजेस नजर आते हैं, जिसको आप इस तरीके से अगर सेट करवा रहे हो एक साथ रख के आप दोनों को सेट करवा सकते हो। तो वर्टिकल ज्यादा बेहतर काम कर रहा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे रूलर्स। अगर आपको साइडों पे रूलर्स चाहिए हो आप रूलर्स ऑन कर सकते हो। सही है। आपको रूलर्स नजर आ रहे होंगे। आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो ग्रिड लाइंस ऑन कर सकते हो, खैर जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेविगेशन पेन में यहाँ पे रूलर्स और नेविगेशन पेन हमेशा मैं अपने काम में ऑन रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये दो स्क्रीन नजर आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं जूम। अगर आपको जूम करवाना हो आप यहाँ से भी जूम करवा सकते हो। एंड नंबर 2 आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के कॉर्नर पे आपको ये प्लस माइनस और जूम का ऑप्शन प्रोवाइड होता है, आप यहाँ से भी जूम करवा सकते हो।
ठीक है, आप यहाँ पे आप कंट्रोल बटन दबाई रखें और जब माउस का स्क्रॉल आप जूम इन जूम आउट करते हो तो आप इस तरीके से भी जूम इन जूम आउट करवा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है जूम का। आप यहाँ से जाके इसको 100%, 200%, 75%, आप जितना भी जूम करवाना चाहें आप यहाँ से भी जाके आप इसको जूम करवा सकते हो। ठीक है, होल पेज। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 100% जूम करना हो, यहाँ पे आप जिस जूम में भी हो आप 100% पे क्लिक करो, एग्जैक्ट 100% पे जूम हो जाएगा। आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ पे वन पेज नजर आए तो वन पेज जूम होगा। आप 2 पेज करना चाहो तो आपके पास वो इतना जूम आउट हो जाता है कि आपकी स्क्रीन पे 2 पेजेस आ जाए, मतलब ये जूम आउट हुआ हुआ है, पीछे की तरफ हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये जूम आउट हो गया। पेज विड्थ चाहिए हो तो ये पेज विड्थ आपको यहाँ पे थोड़ा सा करीब करके दिखाए थे, तब आपकी मर्जी, आप जितना भी जूम करवाना चाहो आप करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं न्यू विंडो। अब हो सकता है कि मैं थोड़े से MS वर्ड की कुछ और फाइलें ओपन करना चाह रहा हूँ, तो आप न्यू विंडो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1। सही है, मैं चाहता हूँ कि एक और डॉक्यूमेंट खुले जिसमें एग्जैक्ट यही 3 चीजें या 3 पेजेस उस पर भी हों। मतलब मैं खोल के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, मैं जितनी फाइलें बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इतनी मेहनत, मतलब मैं यहाँ पे आऊँ, फाइल, न्यू, न्यू के बाद मैं वहां से जाके कॉपी और यहाँ पे फिर वो सारा कुछ कर दूं, पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, थकाने वाला काम भी है, टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा काम ये है कि आप यहाँ पर आए। ठीक है, ये फाइल आपने सेलेक्ट की हुई है, आप यहाँ पे न्यू विंडो पे आप क्लिक करो। डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट की जगह जब आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट सेम वही 3 पेजेस। ठीक है, 3 पेजेस, सारा कुछ सेम, सारा कुछ काम हुआ हुआ है। अब डॉक्यूमेंट 2 में ओपन हो गया, मतलब मेरे पास 2 MS ऑफिस की फाइलें खुली होंगी, एक डॉक्यूमेंट 1 के नाम पे और एक डॉक्यूमेंट 2 के नाम पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके दोबारा से अगर मैं क्लिक करूँ न्यू विंडो पे तो अब मेरे पास डॉक्यूमेंट 3 आ गया। मेरे पास 3 डिफरेंट MS वर्ड की फाइल्स खुली होंगी, 1 2 3, जिसमें सेम तीनों पे सेम काम मैंने किया हुआ है। थोड़ा काम आसान हो जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल क्या होता है कि अगर आप अरेंज ऑल पे क्लिक करो तो ये आपके पास 3 डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनें आ गई हैं, जिसमें अगर आपको कोई लाइन इनमें ठीक करवानी हो तो आप लाइन भी ठीक करवा सकते हो। ठीक है, आपको करना हो तो आप बड़े आराम से यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके एक न्यू विंडो पे क्लिक करके मेरे पास 2 विंडो आ गई और मैं यहाँ पे जाके अरेंज ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अरेंज से क्या होगा कि मेरे पास 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन, जो भी आपको डॉक्यूमेंट, मतलब मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करनी थी, यहाँ पे भी कराना आसान हो गया, मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करनी थी और दूसरी फाइल में भी चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। 2 स्क्रीन है आपके पास, डबल डबल स्क्रीन है आ सकती है, आप बड़े आराम से यहाँ पर ये काम इसमें चेंजेस करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अरेंज की उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे पास थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, दोनों चीजों को अलग कर देता है। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर देगा। आप नोटिस करो जिधर मेरा कर्सर था ये स्क्रीन वहां से स्प्लिट हो गई है। अब अगर मैं चाहूं तो ये इसको ऊपर अलग से सेट करवा सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो नीचे से इसको मैं अलग से सेपरेट सही करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये मुझे ऊपर, इधर फॉर एग्जांपल हम ये क्यों यूज करते हैं, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे भी सेट करवाना है, सेटिंग यहाँ पे भी करनी है और एक ऑप्शन नीचे लास्ट में पड़ा हुआ है और वहां पे भी ठीक करनी है, या फिर मैं कहता हूँ मुझे नीचे से देकर ऊपर कॉपी करना है। सही है, एक चीज मैंने नीचे लिखी हुई है और वहां से देखे मुझे एग्जैक्ट सेम बात, सेम चीज मुझे यहाँ पे भी टाइप करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आगे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट होने के बाद मैं इसको नीचे ले जाता हूँ जो लास्ट में मैंने कोई बात लिखी होगी, तो यहाँ से देखकर आप यहाँ पर बड़े आराम से टाइप करवा सकते हो कि हाँ यहाँ पे लिखा था फिट्स योर डॉक्यूमेंट, तो आप अगर चाहो तो आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्प्लिट हो जाता है, अगर आप चाहो तो आप इसको यूज करवा सकते हो। एक दफा आपका काम हो जाए आप रिमूव स्प्लिट पे क्लिक कर दो, वो रिमूव हो जाएगा, आपको कोई भी मसला नहीं आता। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 है और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट 1 खोली हुई है और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट 2 खोली हुई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये इस तरीके से नजर आए, तो मैं व्यू पर आता हूँ। व्यू पे आने के बाद यहाँ पे विंडोज पे आता हूँ। विंडोज पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ आपके पास स्क्रोलिंग का ऑप्शन आता है, आप स्क्रोलिंग पे क्लिक करो। अब बेसिकली होगा क्या कि जब मैं इसको यहाँ पे, जब मैं स्क्रोलिंग ऑप्शन को यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप नोटिस करो दोनों एक साथ स्क्रोल हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके स्क्रोलिंग ऑप्शन को बंद कर दूं, अब बेसिकली अगर मैं इसको मूव करूं तो आप नोटिस करो सिर्फ एक मूव हो रहा है, दूसरा वाला मूव नहीं हो रहा है। ये आपके पास
पास स्क्रॉलिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड होता है। सही है। स्क्रॉलिंग के बाद यहाँ पे मुझे फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही फाइल चाहिए थी, तो यहाँ पर मैं इसको वापस ले आता हूँ। उसके बाद मेरे पास स्विच का ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 3 कितनी फाइलें हो गई हैं, 1 2 3, मेरे पास 3 डिफरेंट फाइल है। जैसे कि इस टाइम में मैं हूँ डॉक्यूमेंट 1 में, ठीक है, और मैं चाहता था कि मैं स्विच हो जाऊँ, मुझे जाना है डॉक्यूमेंट 3 पे। तो डॉक्यूमेंट 3 पे जाने के लिए मुझे पहले आना पड़ता है, यहाँ पे ऑप्शन पे आना पड़ता है, यहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट 3 पे क्लिक करना पड़ता है। मैं डॉक्यूमेंट 3 पे आया हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 पे जाना चाह रहा हूँ, इधर आया डॉक्यूमेंट 2 पे जा रहा हूँ, तो बड़ा थकाने वाला काम होता है, कोई आसान काम होता। आप व्यू पे आओ, व्यू पे आने के बाद यहाँ पे स्विच विंडो पे आओ, आपको कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट 1 पे क्लिक करो, आप डॉक्यूमेंट 1 पे हो। आप स्विच पे आओ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 पे क्लिक करो, आप डॉक्यूमेंट 3 पे आ जाओगे। इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है, आप स्विच पे क्लिक करो, आप डॉक्यूमेंट 2 पे चले जाओगे। तो उम्मीद है बड़ा आसान है, इस चीज की आपको समझ आई होगी। सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है मैक्रोस का, ठीक है। अब मैक्रोस क्या करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मैक्रोस करवाता हूँ, और यहाँ पे जैसे कि मैं आया, कोई बात है या कोई ऐसा लाइन है जो आप हर जगह रिपीट करवाते हो। सही। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ कि माय चैनल नेम इज MW मेंटोर। सही है। मैंने ये लिखा, माय चैनल नेम इज MW मेंटोर। मैं अब प्रॉब्लम ये है कि बार बार हर जगह मुझे ये लाइन लिखनी पड़ती है, माय चैनल नेम इज MW मेंटोर, माय चैनल नेम इज MW मेंटोर। मैं कहता हूँ यार कोई आसान मेथड होता कि बस मैं बार बार ये टाइप ना करना पड़ता, या कोई पैराग्राफ टाइप ना करना पड़ता, या कोई ऐसी राइटिंग या कोई डिजाइन मुझे बार बार देना पड़ रहा है, तो मुझे बार बार वो करने की जरूरत ना पड़ती। कोई ऐसा तरीका होता कि रिकॉर्ड होता, बस क्लिक करता और डायरेक्ट सब कुछ लिखा हुआ आ जाता। तो ऐसा तरीका है। सही है। ऐसा तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड करवाना है या टाइप करवाना है, आप चाहते हो कि बस मुझे बार बार वही चीज रिपीट करवानी है, आप व्यूज पे आओ, आप मैक्रोज लगा दो। जैसे मैं यहाँ पर आया, रिकॉर्ड मैक्रो पे गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप मैक्रो पे क्या बनाना चाह रहे हो, जैसे कि मैं इसको कोई भी नाम देना चाहूँ, ABC, या कोई भी आप नाम देना चाहो, मैं मैक्रो 1 की नाम से इसको जाता हूँ और इसको मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे माय चैनल नेम इज MW मेंटोर। सही है। और ये लिखने के बाद मैं जाकर अगर मैं इसको मैक्रो स्टॉप कर दूं, मेरे पास एक मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब जब भी मुझे जिधर भी मैक्रो दोबारा रिपीट करवाना होगा, मैं यहाँ पे मैक्रो पे जाकर यहाँ पे व्यू मैक्रो पे आता हूँ, और व्यू मैक्रो पे मैं जैसे कि मैंने मैक्रो 1 का नाम दिया था, इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद माय चैनल नेम इज MW मेंटोर, और जो भी आपने डिजाइन वगैरह किया होगा वो चीज दोबारा इसमें चल सकती है। तो उम्मीद है आज की क्लास की आपको समझ आई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान था। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।